बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर से सेकंड टॉपिक दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या शॉर्टली हम एसआई यूनिट्स जिसको बोलते हैं इसको मुकम्मल स्टडी करेंगे और नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको कॉपी कर सकते हैं। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। उनमें हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड। इन दो तीन टर्मिनोलॉजीज़ को पहले समझते हैं, उसके बाद हम एसआई यूनिट की तरफ आ जाएंगे। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास टर्म है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके उनको बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो गई? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई। जिनको मेजर आप नहीं कर सकते उनको नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी है, ठीक है, जेनरॉसिटी है, मतलब इन चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन यहाँ पे है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ई.जी. लेंथ, टाइम। जिन क्वांटिटीज़ को आप मेजर कर सकते हो, जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हो, ठीक है, टाइम को मेजर कर सकते हो, तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लें मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन क्वांटिटी के वैल्यू को फाइंड करते हैं। किस तरह? एक नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके। ठीक है, एक अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हम मालूम करते हैं किसी नोन क्वांटिटी के वैल्यू के साथ कंपेयर करके, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेजरमेंट। जैसे हम दुकानों में जाते हैं, हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसका जो है उसकी मेजरमेंट लेके दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ ले लें, उसका मास मेजर किया जाता है, तो उसका मास मेजर करने के लिए बैलेंस के एक साइड पे उसको रखा जाता है, दूसरे साइड पे कोई नॉन वैल्यू के स्टैंडर्ड्स को रखा जाता है। जिनके वैल्यूज़ नॉन होना उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके मेजरमेंट ली जाती है। डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड नोन क्वांटिटी कॉल्ड स्टैंडर्ड। टू नो द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं एक नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के साथ। जो क्वांटिटी नॉन होती है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड के साथ आप अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करके मेजरमेंट लेते हैं और अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है यूनिट। यूनिट क्या होते हैं? यूनिट्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स। जिस तरह हमने मेजरमेंट में कहा, स्टैंडर्ड्स के साथ चीज़ों को कंपेयर करके मेजरमेंट ली जाती है। अब ये स्टैंडर्ड्स जो हैं इनके कांस्टेंट वैल्यूज को बोला जाता है यूनिट्स। जैसे किलोग्राम हो गया, ठीक है, जिस तरह दुकानों में जब कोई भी चीज़ आप मेजर करते हो, मास मेजर करते हो, तो एक साइड पे आप जो भी चीज़ ले रहे हो उसको रखा जाता है, दूसरे साइड पे कोई स्टैंडर्ड रखा जाएगा। ठीक है, उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर की जाती है मेजरमेंट के लिए। अब ये जो स्टैंडर्ड है इसकी कोई ना कोई नॉन वैल्यू होगी, उसी वैल्यू को बोला जाता है यूनिट। जैसे किलोग्राम हो गया, किलोग्राम एक यूनिट है, किलोग्राम के साथ कंपेयर की जाती है, किलोग्राम उस स्टैंडर्ड की वैल्यू है। ठीक है, जिसके साथ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। इसी तरह मीटर, ठीक है, मीटर जो है एक स्टैंडर्ड का वैल्यू है, उसी के साथ चीज़ों को कंपेयर करके लेंथ मेजर किया जाता है। तो ये हमारे पास यूनिट्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? ए नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जब भी आप किसी चीज़ का मेजरमेंट ले लेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी, वो वैल्यूज़ नंबर फॉर्म में होंगे। तो एक नंबर को जब आप उसके यूनिट्स के साथ लिखोगे
तो वो आपके पास एक मैग्नीट्यूड बन जाता है। जैसे यहाँ पे है 75 एक नंबर है, किलोग्राम एक यूनिट है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बन गई। क्लियर। अब हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने यूनिट्स डिस्कस किए, तो एक क्वांटिटी के हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मास का हमने एक यूनिट लिखा है किलोग्राम, इसके अलावा मिलीग्राम हो सकता है, इसके अलावा ग्राम हो सकता है, इसके अलावा पाउंड हो सकता है, ये सारे मास के यूनिट्स हैं। इसी तरह आप अगर लेंथ के यूनिट देख लें, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, फीट हो सकते हैं, इंचेस हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास लेंथ के यूनिट है। कहने का मतलब ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं। अब इन बहुत सारे यूनिट्स में से एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक यूनिट को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, हर एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक यूनिट को सेलेक्ट किया गया, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हर एक क्वांटिटी के लिए एक एक यूनिट को सेलेक्ट किया जा चुका है। तो उस सेट को, ठीक है, हर एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक यूनिट जो है, इन तमाम कम्बिनेशन को बोला जाता है एसआई यूनिट्स। ठीक है, जिस तरह डेफिनेशन यहाँ पे है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, क्या डेफिनेशन है? ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्या कहता है? ए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, जिस तरह हमारे पास हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स हैं। अब इन बहुत सारे यूनिट्स को दूर रख के सिर्फ एक यूनिट को हर एक क्वांटिटी के लिए चुना गया। जैसे लेंथ के लिए मीटर चुना गया, ठीक है, मीटर सेलेक्ट किया गया। हालांकि लेंथ के लिए बहुत सारे यूनिट्स थे, उसमें से सिर्फ मीटर को सेलेक्ट किया गया। और इसी तरह मास के लिए बहुत सारे यूनिट्स थे, उनमें सिर्फ किलोग्राम को सेलेक्ट किया गया। तो ये किलोग्राम मास का क्या है? एसआई यूनिट है। मीटर लेंथ का क्या है? एसआई यूनिट है। इसी तरह टाइम के लिए भी हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, वीक हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं। तो इन सारे यूनिट्स में सिर्फ एक को सेलेक्ट किया गया, वो है सेकंड। तो टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। इसी तरह हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ऐसा यूनिट मौजूद है। अब इन यूनिट्स का जो एक सेट है हमारे पास, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या शॉर्टली इसको एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये जो हमारे पास एसआई यूनिट आ गए, इनको तीन कैटेगरीज में रखा गया। एक को हम बोलते हैं बेस यूनिट, दूसरे को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, तीसरे को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इस वीडियो में हम बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब समझते हैं कि बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। तो बेस यूनिट को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, और इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स को समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को देखें। हमने यहाँ पे डिस्कस की फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स हैं। अब ये बेस क्वांटिटीज़ होते क्या हैं? देखिए, बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनको साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने सेलेक्ट किया है और उनके लिए यूनिट को भी स्पेसिफाई किया है। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन देख ले क्या कहता है बेस क्वांटिटीज़ को। 7 physical quantities are selected and their units are defined by a group of scientists are known as base quantities. Base quantities हमारे पास वो quantities हैं जिनको group of scientists ने select किया है, और इन 7 physical quantities के लिए unit भी define की है, specify की है। क्लियर? तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो कम्बिनेशन है हमारे पास यहाँ पे, इनको बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज़।
क्लियर। अच्छा, अब बेस यूनिट्स क्या होंगे? द यूनिट्स करिस्पॉन्ड्स टू बेस क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। अब ये जो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, इनके यूनिट को बोला जाता है बेस यूनिट। जैसे हमारे पास लेंथ, इसका यूनिट है मीटर। क्लियर। तो 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं बेस यूनिट्स। अब ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, उनका यूनिट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखे हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे उसके सिंबल लिखे हैं। यहाँ पे उस क्वांटिटी का नाम, यूनिट का नाम लिखा है, और यहाँ पे उस यूनिट का सिंबल लिखा है। क्लियर। सो सबसे पहला जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है लेंथ, जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से, एक्स, वाई, या मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स इसके लिए यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट है वो है मीटर, और मीटर को शॉर्टली हम स्मॉल एम लिखते हैं। क्लियर। सेकंड हमारे पास है मास, शॉर्टली हम इसको एम लिखते हैं, यानी सिंबल इसका एम है, और इसका यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम को शॉर्टली हम केजी लिखते हैं। राइट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम, इसका सिंबल स्मॉल टी, और इसका यूनिट सेकंड, सेकंड को शॉर्टली स्मॉल एस लिखते हैं। और इसी तरह फोर्थ में है टेम्परेचर, इसको हम कैपिटल टी में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट है केल्विन, और इसको के लिखते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास करंट, इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल आई, और इसका यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और इसका यूनिट है मोल, और मोल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं MOL। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी लाइट इंटेंसिटी जिसको बोला जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई और सबस्क्रिप्ट में V। ठीक है, और इसका यूनिट है कैंडेला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। तो ये हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके 7 SI यूनिट्स यहाँ पे लिखे हैं। ये जो यूनिट्स हैं ये SI यूनिट्स हैं। इसके अलावा भी इन सारों के बहुत सारे यूनिट्स हैं, हमने उनको मेंशन नहीं की, सिर्फ SI यूनिट को लिखा। क्लियर। अच्छा, ये थे हमारे पास बेस यूनिट्स। अब डिस्कस कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को। जिस तरह हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स थे, एक बेस क्वांटिटीज़, तो दूसरा हमारे पास है जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्लियर। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से सामने आ जाती हैं, ऑब्टेन होती हैं। क्लियर। यानी आप 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लें, आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब देख लें इसकी डेफिनेशन। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? द क्वांटिटीज़ obtained from base physical quantities are called derived physical quantities। ठीक है, derived physical quantities क्या होती हैं? जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज से ऑब्टेन हो, यानी उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके डिवीजन से। क्लियर। अच्छा, जैसे यहाँ पे है एरिया, एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कह लें। ठीक है, तो 2 लेंथ्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास एरिया आ जाता है। तो एरिया हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को। तो जिस तरह बेस यूनिट बेस क्वांटिटीज़ के लिए होती थी, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए होंगी, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए हम डिराइव्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? द यूनिट्स डेवलप्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, यानी बेस यूनिट से जो ऑब्टेन हो वो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। क्लियर। जिस तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ऑब्टेन होती थी, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स भी बेस यूनिट के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ऑब्टेन होंगी। क्लियर। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। क्वांटिटीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है एरिया, ये कैसे ऑब्टेन होता है? लेंथ को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एरिया आ जाएगा, या लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर लें, विड्थ भी लेंथ ही होता है। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया।
एरिया का सिंबल जो है वो है कैपिटल ए और इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर कैसे आया है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास? देखें लेंथ का यूनिट है मीटर, ठीक है ना, तो लेंथ का यूनिट हुआ क्या? मीटर। और लेंथ को आप दूसरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। तो मीटर स्क्वायर जो है वो है एरिया का यूनिट, ठीक है। एरिया कैसे ऑब्टेन हुआ? दो फिजिकल क्वांटिटीज को, ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज थे उनको मल्टीप्लाई किया, लेंथ और लेंथ को, ठीक है। बेस फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आया और बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन से डिराइव्ड यूनिट आया और ये मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आप देख लें वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जैसे किसी भी चीज़ का आप अगर वॉल्यूम मेजर करने, उसका लेंथ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आप देखें लेंथ को आपने मल्टीप्लाई किए विड्थ से, विड्थ और फिर हाइट से, ये तीनों लेंथ्स ही हैं, यानी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन से वॉल्यूम आया है। तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर, ठीक है, एम क्यूब। यानी इसमें भी आप देख लेना लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब इसका यूनिट है। क्लियर? नेक्स्ट आप देख लें स्पीड को। स्पीड जो है किस चीज़ को बोलते हैं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस लेंथ होता है ना, डिस्टेंस भी लेंथ होता है, तो लेंथ हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन दो बेस फिजिकल क्वांटिटी के डिवीजन से हमारे पास स्पीड ऑब्टेन होता है। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम इस तरह डिनोट करते हैं मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, क्योंकि आप देख लें इसका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम था ना, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम बन गया मीटर पर सेकंड। स्पीड के लिए यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसी फार्मूला से। क्लियर? तो इसी तरह जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, जिस तरह मीटर पर सेकंड, ये बेस यूनिट से आया। देखें मीटर क्या है हमारे पास? एक बेस यूनिट है ना, और इसी तरह सेकंड भी हमारे पास एक बेस यूनिट है। तो मीटर पर सेकंड ये हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट बन गई यहाँ पे मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड के लिए यूज होता है। क्लियर? तो इसी तरह हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज होते हैं। तो यहाँ पे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं इनकी तादाद बहुत सारी हैं। जिस तरह बेस क्वांटिटीज तो हमारे पास सिर्फ 7 थे ना, 7 थे, ठीक है, ये फिक्स हैं। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, डिराइव्ड यूनिट्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, इनका कोई ख़ास नंबर नहीं है, ये बहुत सारे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।